स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे, द एलिंग प्लेनेट, कि हमारा ये जो अर्थ है, इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक ए पेशेंट विच हेल्थ इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, जिसका हेल्थ कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब हम आगे के कुछ पैरा को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड व्हाट आर दैट? The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. वर्ल्ड कमीशन एक कमेटी जो बना हुआ है इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, 1987 में उसने पूरे वर्ल्ड को एक कॉन्सेप्ट दिया। और व्हाट काइंड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो कंटिन्यूस चलता रहे और इन्वायरमेंट को भी उससे कोई नुकसान ना हो। और क्या है इसमें? इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइन द आइडिया। क्या आइडिया डिफाइन किया गया? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि आज डेवलपमेंट हमारी रिक्वायरमेंट और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए डेवलपमेंट जरूरी है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनकी जो नीड होगी उसको भी अपने माइंड में रखना है और उस नीड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको प्रिजर्व करके रखना है। और हमारा भी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया। जाम्बिया एक कंट्री है, वहाँ एक प्लेस है लुसाका, वहाँ के चिड़ियाघर में देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स। वहाँ पर उस चिड़ियाघर में एक पिंजरा लगा हुआ है और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। लेकिन जब आप उसमें से केज के अंदर देखेंगे तो इनसाइड देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वुड यू सी योरसेल्फ। अंदर एक मिरर लगा हुआ है और जैसे आप उसमें देखेंगे आपका खुद का रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। इट मीन्स दे वांट टू से दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल फॉर दिस अर्थ। इस अर्थ को अगर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, तो वो मैनकाइंड है। यस बट आगे, थैंक्स टू द एफर्ट्स टू ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, आज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एजेंसीज नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क कर रही है। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाwned अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और ये जो संसार का सबसे डेंजरस एनिमल है ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, एक जागृति आ रही है। ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डेमोनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और वो जो डोमिनेटिंग नेचर था, जो प्रभुत्व जमाने वाला नेचर था, उसको छोड़कर पार्टनरशिप के नेचर की ओर बढ़ रहा है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। साइंटिस्ट ने अभी तक कैटलॉग किया है, पता किया है कि टोटल 14 लाख 1.4 मिलियन ऐसी स्पीशीज है जो मैनकाइंड के साथ इस अर्थ पर शेयर कर रही है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज द रिगार्ड स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। और बहुत सारी लाखों ऐसी प्रजातियां हैं जिनको अभी कैटलॉग नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट रिकॉन्स, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक इंडिकेशन देते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस। आज भी करोड़ों ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना नाम के, एक अपमान के साथ, बिना आइडेंटिटी के इस अर्थ पर घूम रही है, भटक रही है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेट, एक बहुत ही अर्ली, बहुत समय पहले एक कमीशन, एक आयोग बना, इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन। उस कमीशन का नाम था ब्रांडेड कमीशन। और उसने ह्यूमन काइंड के सामने, मैनकाइंड के सामने एक क्वेश्चन रेज किया और उसमें
एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे मिस्टर LK झा, और उन्होंने जो फर्स्ट रिपोर्ट में एक क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स स्क्रोस प्लेनेट, क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा एक बिल्कुल उजड़ा हुआ मुरझाया हुआ प्लेनेट छोड़कर जा रहे हैं, एडवांसिंग डेजर्ट्स, जहाँ पेड़ कम हो रहे हैं और डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, इम्पोरिश लैंडस्केप्स, और जो नेचर की जो सीनरी है वो कम होती जा रही है, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और आसपास का पर्यावरण वातावरण बीमार हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।